बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। उससे पहले फटाफट कर लेते हैं आज के मार्केट का रिव्यू। तो दोस्तों जो उम्मीद थी डेटा को लेकर के और जो प्लान था हमारा कि 26,000 के ऊपर निकलेगा, बुलिश कैंडल हाई ब्रेक देगा तो तेजी का ट्रेड लेंगे, लेकिन नीचे का भी प्लान भी रेडी था कि अगर 26,000 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक मिलेगा तो कम क्वांटिटी में मंदी का ट्रेड लेंगे। और स्टार्टिंग से हमें प्राइस एक्शन नेगेटिव मिला, बुलिश कैंडल बिल्कुल भी नहीं आई कोई। पहले टिक से ही नीचे की तरफ बाजार निकला तो हमने टेलीग्राम जो फ्री टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे अपडेट भी शेयर कर दी थी टाइमली कि भैया नेगेटिव प्राइस एक्शन है अभी तक। और उसके बाद 25,900 पे सपोर्ट खड़ी हुई है, ये इसका भी मैसेज दिया था। और बाजार ने 25,900 को ही बेस बनाया, क्योंकि कल के वीडियो में भी आप लोग को शेयर किया था कि 25,900 पे इन्होंने अच्छी पुट सेलिंग की हुई है स्मार्ट मनी ने, तो उस लेवल को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे और अल्टीमेटली बाजार उसको प्रोटेक्ट करने में सफल रहा और उसका जो पूरा प्रीमियम था वो लगभग उसको पूरा खाया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग के को वीडियो से प्लस जो फ्री टेलीग्राम चैनल पे हम लोग लाइव मार्केट में अपडेट शेयर करते हैं उनसे बेनिफिट हो रहा होगा। प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब आते हैं आज का डेटा देखते हैं। तो आज का डेटा क्या कह रहा है, रिटेलर दिखाई दे रहे हैं काफ़ी बुलिश। इसमें से कुछ पोजीशन जो एक्सपायर हो गई है तो नेट पोजीशन पे भी ध्यान देंगे हम, बट ब्रॉडली रिटेलर बुलिश दिख रहे हैं। एफ आईज डी आईज माफ़ कीजिएगा पूरी तरीके से मिक्स दिख रहे हैं और एफ आईज बियरिश दिख रहे हैं और प्रोज भी बियरिश दिखाई दे रहे हैं। तो ये था बाई सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे हम यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, फिर इंडेक्स पुट, फिर स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग दिखेगी इस कॉलम में, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई वो दिखने वाली है इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स एंड नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे माफ़ कीजिएगा, रिटेल क्लाइंट्स, डी आईज, एफ आईज एंड प्रोस। तो देखिए आज भी इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर कोई मेजर चेंज नहीं है। 400 लॉट की बाइंग है तो 1,06,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 92 लॉट्स की ह्यूज क्वांटिटी बाई की है डी आईज ने। 54,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 500 लॉट बाई की एफ आईज ने। 1,69,000 लॉट सेल में है। 1,000 लॉट सेल करके गए प्रोज। 8,600 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो 66,000 लॉट की बाइंग आई है रिटेलर्स की। 27,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 2,400 लॉट नो चेंज इन डी आईज लॉन्ग पोजीशन। 45,000 लॉट सेल करके गए एफ आईज। 14,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल है। 21,000 लॉट सेल करके गए प्रोस। 16,000 लॉट नेट सेल पोजीशन। इंडेक्स पुट में भी बाइंग आई है रिटेलर्स की लगभग 69,000 लॉट की, माफ़ कीजिएगा सेलिंग आई है रिटेलर्स की। 3,53,000 लॉट नेट सेल है। 4,000 लॉट सेल करके गए डी आई एस। 20,000 लॉट लॉन्ग है। 100 लॉट्स की सेलिंग आई है एफ आईज की। 2,31,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 73,000 लॉट की प्रोज की बाइंग आई है तो 1,02,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर्स में देखें तो वंस अगेन सेलिंग आई है एफ आईज की 37,000 लॉट्स की। अब उनके नेट लॉन्ग बचे हैं 12,61,000 लॉट्स। और अगर हम रिटेलर्स को देखें तो वो पूरी तरीके से बुलिश गए हैं स्टॉक डेरिवेटिव्स में। 51,000 लॉट स्टॉक फ्यूचर्स बाई किए, 65,000 लॉट स्टॉक कॉल्स बाई किए हैं और 46,000 लॉट स्टॉक पुट्स भी सेल करके गए हैं। चलिए चलते हैं, आप कैश मार्केट का डेटा भी चेक कर लेते हैं। और डी आई एस 6,000 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, 6,200 करोड़ के आसपास की, और एफ आईज की 700 करोड़ की सेलिंग है। तो 61 माइनस 7 अप्रॉक्सीमेटली 5,400 करोड़ की सेलिंग रिटेलर्स और प्रोज करके गए हैं कैश मार्केट में। चलिए आते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन चेक करते हैं। तो जो क्लोजिंग आई देखिए 910 पे आई है। तो जो उम्मीद थी कि 900 का लेवल जो है वो बचा लेंगे ये लोग, और उन्होंने बचाया। बार बार दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि फ्री टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मैंने कई बार देखा है जब भी हमारा प्लान बी ट्रिगर होता है तो लोग उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, क्योंकि बायस वो प्लान ए की तरफ बना होता है। उसी के लिए मैं टेलीग्राम चैनल पे जो फ्री टेलीग्राम है वहाँ पे अपडेट देने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोग को एक क्लैरिटी रहे, एक पिक्चर थोड़ी सी क्लियर रहे। ऑल्दो आई वॉज नॉट 100% अवेलेबल टुडे, बट मैंने कोशिश करी कि आज मैं मैसेज टाइमली ज़रूर वहाँ पे पोस्ट करूँ। तो इसलिए फ्री टेलीग्राम दोस्तों मिस नहीं करना है, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप उसको तुरंत ज्वाइन करें। चलिए आते हैं, अब देखिए आगे की ऑप्शन चेन, अगले वीक की ऑप्शन चेन देखेंगे। बड़ा क्लियर कट सेटअप बन रहा है, बिल्कुल क्लियर कट सेटअप है कि 25,900 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, कम क्वांटिटी में तेज़ी का ट्रेड लेना है यहाँ पे। और फुल क्वांटिटी में आ जाऊँगा मैं अगर 26,000 के ऊपर मुझे बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिल गया। बड़ा सिंपल है, कम और सीधा फुल, मीडियम क्वांटिटी का यहाँ पे कोई घर नहीं है।
उसके बाद सीधा 100 और 200 के टारगेट से अगर 26,000 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलता है तो देखिए 26,000 पे बड़ी क्वांटिटी में इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं। ये थोड़ा खतरनाक हो सकता है क्योंकि पुट्स अगर आप ध्यान से देखोगे तो आज प्रोज ऐड करके गए हैं और प्रोज का पुट बाय करना थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। और देखिए 73,000 लॉट उन्होंने पुट बाय करी है, उसमें से कुछ इन द मनी पुट्स इसी एक्सपायरी की दिखाई दे रही हैं 32,000 लॉट्स, तो ये थोड़ा रिस्की हो सकता है। यानी मुझे अगर कहीं गलती से 25,900 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक मिल गया तो मैं शॉर्टकट ट्रेड डेफिनेटली लूँगा और मीडियम टू हाई क्वांटिटी में यहाँ पे वो ट्रेड रहेगा 25,800 के नीचे, बल्कि मैं मीडियम प्रेफर करूँगा यहाँ पे, और फुल क्वांटिटी 25,800 के नीचे जिसका टारगेट रहेगा 25,700 तक का। तो ये हमारा व्यू बड़ा क्लियरली बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आगे की ऑप्शन चेन इसमें और देख लेते हैं, ज़्यादा कुछ इससे नेक्स्ट वाली ऑप्शन चेन में होगा नहीं, वैसे थोड़ी सी इन द मनी पुट्स हैं, उससे भी आगे चलते हैं। नेक्स्ट मंथ में भी एक बार देख लेते हैं। सो नेक्स्ट मंथ में भी ज़्यादा कुछ खास नहीं, अगेन बहुत थोड़ी क्वांटिटी में इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही है। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी की भी अब अगले ट्यूसडे की एक्सपायरी, अब सारी एक्सपायरीज जो हैं वो नेक्स्ट ट्यूसडे की है। 58,900 के आसपास की बैंक निफ्टी क्लोजिंग है। बैंक निफ्टी अभी तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहा था, बल्कि पूरा दिन काफ़ी स्ट्रेंथ दिखाई, बट लास्ट में इसने भी स्ट्रेंथ लूज करी है। यानी 58,900 के ऊपर अगेन स्मॉल क्वांटिटी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे, अगेन फुल क्वांटिटी आप 59,000 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे यहाँ पे लेना मैं प्रेफर करूँगा। शॉर्ट कट रेट 58,900 के नीचे, अगेन यहाँ पे मीडियम क्वांटिटी में शॉर्ट कट रेट, और फुल क्वांटिटी में आ सकते हैं 500 के नीचे, 58,500 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर। चलिए यहाँ से चलते हैं हम फिन निफ्टी की तरफ। फिन निफ्टी ने कल बड़ा अच्छा सेटअप बनाया था, देखिए 600 के ऊपर की क्लोजिंग थी, लेकिन आज 600 के नीचे की क्लोजिंग आई है, यानी थोड़ी सी रेजिलियंस इसने भी दिखाई, लेकिन यहाँ पे गेम थोड़ा सा ख़राब हुआ लास्ट में। 500 के नीचे ये वीक होता हुआ दिखेगा दोस्तों, तो यहाँ पे बड़ा केयरफुल रहना है। और अगर 600 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे तेज़ी का ट्रेड हम कंसिडर डेफिनेटली करेंगे। 14,000 के आसपास की क्लोजिंग थी मिड कैप निफ्टी की, यहाँ पे भी अच्छी वीकनेस आती हुई दिख रही है। 13,910 पर क्लोजिंग आई है, सो इट्स नॉट अ गुड साइन। अब यहाँ पे कॉल राइटर भी थोड़े से एक्टिव हो गए हैं, तो 14,000 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, आई एम ऑल इन। मैं बिल्कुल वहाँ पे तेज़ी का ट्रेड जरूर लेना प्रेफर करूँगा अगर मेरे को बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलता है 14,000 के ऊपर। बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, तो आप हमारी पेड सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है marketanalysis.academy.com, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हम आपको एक ही प्लान है हमारा, ऑल इन वन प्लान, जिसके अंदर स्टॉक ऑप्शंस इंट्राडे में देते हैं, उसके अलावा इंडेक्स ऑप्शंस इंट्राडे में देते हैं, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो। उसके अलावा आपको ट्रेड्स मिलते हैं ST BT BT ST, और शॉर्ट टर्म डिलीवरी ट्रेड्स, लॉन्ग टर्म डिलीवरी ट्रेड्स, मीडियम टर्म डिलीवरी ट्रेड्स, ये सब शेयर किए जाते हैं। उसके अलावा लाइव चार्ट्स भी दिए जाते हैं लर्निंग के पर्पज़ से, प्लस लाइव मार्केट एनालिसिस भी दिया जाता है। ऑन टॉप ऑफ दैट अगले दिन का डेटा कैसा जा रहा है 3 से 3:30 के बीच में, ये बात भी बता दी जाती है कि अगले दिन का डेटा इस तरीके का जा रहा है, बुलिश जा रहा है, बियरिश जा रहा है, मिक्स जा रहा है। दैट ऑल इज शेयर्ड वेल इन एडवांस बिटवीन 3 to 3:30। तो आप लोग ये हमारे ऑल इन वन पैकेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर इसे सब्सक्राइब करें, रूल्स जरूर पढ़ लें, इसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हम। और हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है इसको जरूर ज्वाइन करें। चलिए आते हैं, अब देखिए वापस कंक्लूजन करेंगे, इंडेक्स फ्यूचर्स पे चलेंगे। ज़्यादा कोई चेंज इन पोजीशंस नहीं है, बट ओवरऑल FIs अच्छे शॉर्ट्स के साथ खड़े हुए, तो ये डेटा नेगेटिव है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखेंगे, रिटेलर्स अच्छी बाइंग में आ गए हैं, और FIs और प्रोज की कॉल्स आज ख़त्म हो गई हैं, दोनों नेट सेल में आ गए हैं, तो कम थोड़ा सा उसमें पोजीशन में ये थोड़ा सा नेगेटिव है डेटा। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो पुट सेल बढ़ गया है रिटेलर्स का, और प्रोज की पुट बाइंग आ गई है। लेकिन एक थोड़ा सा यहाँ पे मुझे पॉजिटिव क्या दिख रहा है कि FIs ने आज पुट इंक्रीज नहीं करी, यानी बहुत ज़्यादा बड़ा प्लान शायद नहीं है कल गिराने का, क्या, क्योंकि पुट बढ़नी चाहिए थी इनकी अगर कल बड़ा गिरावट लेके आनी है। हालांकि इन्होंने कुछ शॉर्ट्स क्रिएट किए हैं स्टॉक फ्यूचर्स में आज भी, लॉन्ग भी क्लोज किए हैं, तो डेटा ये भी नेगेटिव है। और ओवरऑल हमने स्टॉक डेरिवेटिव का डेटा देख लिया, वो भी नेगेटिव दिखाई दे रहा है रिटेलर्स, क्योंकि पूरी तरीके से बुलिश गए हैं। यानी पॉसिबिलिटी क्या दिख रही है कि एक गैप डाउन खुल सकती है, या बाजार खुल करके एक बार नीचे जा सकता है, उसके बाद हो सकता है पॉसिबिलिटी हो कि किसी सपोर्ट के लेवल से बाउंस आए, जो हमने लेवल्स डिस्कस किए आज ऑलरेडी,
वहाँ से सपोर्ट के लेवल से कोई बाउंस आए तो वहाँ पे बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे तेजी का ट्रेड हम कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन पूरा दिन नीचे 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 जाए वो सिर्फ एक ही कंडीशन में होगा, अगर डाउ जोन्स से या यूएस के मार्केट से कोई नेगेटिव न्यूज़ आनी है। अभी हम जब बात कर रहे हैं तो गिफ्ट निफ्टी अराउंड 10-15 पॉइंट्स ही माइनस है, जबकि डाउ जोन्स 350 पॉइंट्स माइनस है। यानी गिफ्ट निफ्टी थोड़ी सी तो स्ट्रेंथ अभी के लिए दिखा रहा है, लेकिन ये मॉर्निंग होते होते तक क्या लेवल जाएगा उससे एक थोड़ा सा हमें अंदाज़ा लगेगा कि भैया ये लोग क्या करना चाह रहे हैं। अगर बड़ी गिरावट अभी आ गई तो इसका मतलब ये कि आज इन्होंने कोई हिडन पोजीशन नहीं है, इसका मतलब ये कि गेम इन्होंने पूरा कर दिया और कल ये थोड़ा नीचे ही रखेंगे, बाज़ार को वीक रखेंगे। लेकिन अगर ये थोड़ा फ्लैट या उसके आसपास 10-15-20-25 पॉइंट प्लस माइनस खोलते हैं तो, और उसके बाद थोड़ा गिरावट आती है तो भी ठीक है। दैट मीन्स इनकी आज पोजीशन नहीं थी, मतलब कल इन्होंने बनाई, और उस सूरत में हमें भी बियरिश कैंडल लो ब्रेक में शॉर्ट का ट्रेड मिल जाएगा अच्छा। लेकिन अगर खोल ही दिया बड़ा गैप डाउन तो वहाँ पे ट्रेड लेना थोड़ा टफ हो जाएगा, फिर हमें थोड़ा वॉचफुल रहना पड़ेगा कि नीचे के किसी लेवल की सपोर्ट टूटे, फिर या तो तब ट्रेड लेंगे या वहाँ से कोई बाउंस आएगा तब वहाँ पे ट्रेड लेंगे। तो बड़ा वॉचफुल रहना पड़ेगा अगर बड़ा गैप डाउन खुलता है। लेकिन अगर खुल करके एक बार को नीचे जाता है तो वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड डेफिनेटली हमारे लिए थोड़ा ईजी रहेगा, और नीचे से बाउंस के लिए फिर उस सूरत में हम फिर प्रिपेयर्ड भी रहेंगे। तो लेवल्स को ध्यान रखना है दोस्तों, और बाकी हम लोग अपडेट्स जरूर शेयर करते रहेंगे फ्री टेलीग्राम चैनल पे। बायस थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे है फिलहाल, बट प्राइस एक्शन कंफर्मेशन और लेवल्स को ध्यान में रख करके ही हम ट्रेड लेने वाले हैं। तो ये व्यू है दोस्तों कल के लिए बाजार को लेकर। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक टेक केयर, बाय बाय।